4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मैं उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र आपको लेकर चलना चाहूँगा और साथ में लेकर चलूँगा पाकिस्तान। आप ये मत समझ लीजिएगा कि राशिद ज़हीर नाम का एंकर है ये पाकिस्तान का जिक्र क्यों कर रहा है, क्योंकि हालात दूसरे बदल गए। मुझे उद्धव ठाकरे की बातों पर, उनकी पूरी पार्टी पर, उनके सिंबल पर, उनकी पार्टी के ऑफिस पर, उनके विधायकों पर, उनके सांसदों पर जो कब्जा हुआ है तंत्र का, मुखौटा बने हैं एकनाथ शिंदे, उसको देखकर मुझे इमरान खान याद आ जाते हैं। आपको मैं पहले स्थिति बता दूं, महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे एक ऐसा नेता जिसके बारे में वाकई अंदाज़ा नहीं किया जा रहा था कि ये इतना कुशल मुख्यमंत्री बनेगा। बेहतरीन राजनेता तो नहीं साबित हुए वो, क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि उनकी नाक के नीचे किस प्रकार की गद्दारियां पैदा हो रही हैं। चूँकि एक मुख्यमंत्री का काम होता है अशोक गहलोत की तरह के नज़र रखना, बगावत के यदि सिर उठते हैं तो उनको दबा देना, लेकिन वो भले आदमी थे, भले मानस थे, मराठी मानस। तो वो उनकी नज़र नहीं आई कि वो बंदा जो ड्राइवरी करने आया था वो पार्टी को ले उड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन हुआ, रात को चार्टर्ड प्लेन के अंदर उड़े और उड़ने के बाद आसाम पहुँचे, वहाँ पर बिस्वा साहब मिले, शानदार इस्तकबाल हुआ, वापस लौटे तो शिवसेना तोड़ दी गई। एक विधायक ऐसे भाग रहा था जैसे ऑटो में जा रहा था चार्टर्ड विमान में। आप और हम तो कभी बैठे भी नहीं हैं। तो दोस्तों ये हालात रहे थे। ऐसे में उद्धव ठाकरे, जिनके बारे में एक सर्वे भी आया था पहले कि देश के कुछ चंद मुख्यमंत्री जिन्होंने शानदार काम किया कोरोना के अंदर, तो पूरी दुनिया में तारीफ हुई उनकी, उनका नाम आया। ऐसे समय में मुख्यमंत्री जो थे उद्धव ठाकरे, वो चुपचाप इस्तीफा दिया और चले गए अपने घर भारी मन से। कोई झगड़ा, कोई लड़ाई, लेकिन मराठा मानस और महाराष्ट्र का आदमी उनको देख रहा था। यही वजह है कि वहाँ जो उपचुनाव हुए वहाँ पर शिवसेना कांग्रेस गठबंधन की जीत हुई। बल्कि बाल गंगाधर तिलक, उनकी जो शायद परपोती थी या पोती थी, उनको भी हार का सामना देखना पड़ा उपचुनाव में। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि वहाँ हालात ये हुए। आम लोगों ने कहा कि नहीं, ये हमारा आदमी है, शानदार काम कर रहा था, इसकी कमर पर छुरा घोंपा गया है। बिल्कुल ऐसे ही अब पाकिस्तान आ जाइए, उस आदमी की सरकार को भी ऐसे छीन लिया गया। अमेरिका से इशारा हुआ, सेना एक्टिव हुई और इमरान खान की सरकार को ख़त्म करके जेल डाल दिया गया। वहाँ का चुनाव आयोग, वहाँ की हुकूमतें सब एक साथ हो गई। लेकिन इमरान खान जेल में रहने के बाद न पार्टी, जैसे शिवसेना की पार्टी ने बची, पार्टी भी छीन ली शिंदे ने, सिंबल भी छीन लिया, ऑफिसर घर पर भी हक जताने लगे। लेकिन लोग शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ, बाला साहब ठाकरे की विरासत के साथ, जैसे पाकिस्तान के अंदर इमरान के साथ थे। इमरान के पास ना कोई कैंडिडेट था, इनके पास तो कैंडिडेट भी हैं। इमरान खान के पास पार्टी नहीं, बिल्ला नहीं, उसका बल्ला नहीं, बल्ला निशान था शायद, और जो लड़ने वाले थे उनके पर्चे निरस्त कर दिए गए, किसी पार्टी के साथ विलय होने को मना कर दिया, पार्टी ख़त्म कर दी गई। लेकिन इंडिपेंडेंट लोग लड़े और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे। भले वहाँ चुनाव आयोग ने बेईमानी कर ली हो, चूँकि वहाँ तो ऐसा हाल है कि जैसे कुत्तों के सामने हड्डी डाल दी जाए ना और वो उसको भमोड़ लेते हैं, वहाँ तो हाल ही है। लेकिन मुझे उस आदमी की बात है कि उसने ज़मीन पर अपनी, मैं कह सकता हूँ, एक्सेप्टेंस बढ़ा दी थी। बिल्कुल यकीन मानिए दर्शकों, महाराष्ट्र का इलेक्शन वो होने जा रहा है। उद्धव ठाकरे शांत स्वभाव के, नितिन गडकरी का पक्ष लेने वाले, और कहा मोदी जी आप भी हमारे अपने हैं। लेकिन उसके बावजूद शिवसेना के उस पूरे गढ़ में जो मैं कह सकता हूँ टूट फूट की गई, एनसीपी को भी तोड़ दिया गया, वहाँ के लोगों ने कहा कि यार ये गुजरात के लोग आकर तोड़ फोड़ कर रहे हैं। नितिन गडकरी जो उपक्रम लेकर आए हैं उनको गुजरात ले जाते हैं। एक ऐसा समा बन गया कि ओबीसी पार्टी, ओबीसी सिर्फ वोटर्स के बीच में भारतीय जनता पार्टी रह गई। और शिंदे साहब ने क्या किया कि वहाँ मराठा आरक्षण की बात कर दी, जिस पर भारतीय जनता पार्टी नाराज़ भी है। तो ऐसे समय में आप यकीन मानिए हालात ये दिखाई दे रहे हैं कि शिंदे साहब को तो जो है सपोर्ट मिलेगा नहीं, और ना अजीत पवार को मिलेगा, जिसको प्रधानमंत्री जी करप्ट पार्टी का नेता बता रहे थे और बाद में डिप्टी सीएम बना दिया। लेकिन उद्धव ठाकरे, मुझे रिजेंबलेंस नज़र आ जाती है इन फ्रंट ऑफ द इमरान खान। मुझे लगता है कि इस आदमी ने ज़मीन पर वो सहानुभूति पाई है। थोड़ा सा एक्टिव उसका लड़का भी निकला, पूरे महाराष्ट्र में घूमा,
बड़ा ज़बरदस्त तरीके का उसका इस्तकबाल भी हुआ पूरे महाराष्ट्र में। तो दर्शकों मैं आपको बताऊं कि शिवसेना अगर विदर्भ में नहीं भी थी तो वहाँ भी पैदा हो गई है। और रहा साथ कांग्रेस का, शरद पवार जैसे पुरोधा का, अगर कुछ नहीं बिगड़ता है तो ये गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को 42 सीट से 22 पर या 12 पर लेकर आ जाएगा। अभी 6 महीने पहले तो हालात ये थे, जब ये लोग टूटे नहीं थे साल भर पहले, उस वक्त तो ये बता रहे थे एक बड़े पत्रकार कि ये डबल डिजिट में नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन हो सकता है वो शिंदे भी एक आध सीट जीत लें, एक आध सीट को अजित पवार जीत लें, 8-10 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत ले। लेकिन वहाँ का मराठा मानुष, वहाँ का वोट, वहाँ का अल्पसंख्यक, एक बात मैंने पिछले एपिसोड में भी कही थी, अगर प्रकाश अंबेडकर के पोते ने कोई भी मैं कह सकता हूँ बैकडोर से कोई काम नहीं किया, चूँकि वहाँ पर दलित वोट बहुत ज़बरदस्त है। उद्धव ठाकरे से मिले तो थे वो, लेकिन उनकी स्थिति कुछ अलग है। कभी वो असदुद्दीन के साथ रह के गठबंधन को नुकसान पहुंचाते हैं, कभी इंडिपेंडेंट लड़ के पहुंचाते हैं। अगर वो वाला वोट यानी कि बहुजन समाज का जो वंचित है, उनका बहुजन समाज है, उसका वोट भी अगर इंडिया गठबंधन को मिल जाता है, यानी कि उद्धव ठाकरे के साथ आ जाता है, तो बहुत ज़बरदस्त तरीके का नुकसान मोदी जी को और 303 सीटों को और 272 सीटों को होने वाला है। उद्धव ठाकरे ने ज़मीन पर ऐसा मान लीजिए कि डायनामाइट बिछा दी है, जज्बातों की, सहानुभूति की। जिस दिन भी बिगुल फूकेगा और उन्होंने उसमें तीली दिखाई, इलेक्शन में पता चल जाएगा। ईवीएम की मशीनों के बारे में जिक्र आता है, उसके बारे में मैं भी संशय में पड़ जाता हूँ बाज़ मरतबा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, पाकिस्तान जैसा चुनाव आयोग नहीं है, पाकिस्तान जैसी अदालतें नहीं है, जो कि दिखता है अभी नहीं है, इतना ज़्यादा अंधेरा नहीं है, तो संभव है कि उद्धव ठाकरे वहाँ महाराष्ट्र के या हिंदुस्तान के इमरान खान बन के निकलें। ये बात दीगर है कि बाद में किस प्रकार से सरकार बनाई जाए, क्योंकि सरकार की तैयारी जजेस को लेकर, वकीलों को लेकर, किसानों को लेकर, युवाओं को लेकर कुछ इस प्रकार से है कि चारों तरफ से घेराबंदी है। जजेस अपने पदों से इस्तीफा दे देकर टिकट पर लड़ रहे हैं, ऐसे हालात हैं। अलग से एपिसोड बनाना चाहिए मुझे जज के बारे में, जो अगस्त में रिटायर होने वाला था, लेकिन निष्ठा इतनी हुई कि नहीं, बोले कि चीर के छाती पवन पुत्र बोले हनुमान, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे मन में बसे हैं मोदी। अब जजेस भी कहने लगे हैं, क्या कर सकते हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।